Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start a new poem, Night of the Scorpion. It is given on the page number 105. This poem is written by Nizim Ezekiel. Nizim Ezekiel. Let us have some information about Nizim Ezekiel. Nizim Ezekiel was born on 16 December 1924 and died on 9 January 2004. He was an Indian Jewish poet, actor, playwright, editor, and art critic. He was an important figure in India's literary history, specifically in Indian writing in English. He used Indian English to explore the Indian mind and sensibility, culture, tradition, and civilization. He was awarded the Sahitya Akademi Award in 1983 for his poetry collection, Later Day Psalms, by the Sahitya Akademi, India's National Academy of Letters. This is about the poet. So let us have the explanation of the poem. I remember the night my mother was stung by a scorpion. Here the poet is saying कि मुझे याद है वो रात जब मेरी मदर को स्कॉर्पियन ने काट लिया था. स्टंग होता है काटना. 10 hours of steady rain. स्टेडी होता है लगातार, कॉन्टिन्यूस. कि 10 घंटे की जो लगातार रेन थी हैड ड्रीवन हिम टू क्रोल बीनेथ अ सैक ऑफ रेग. 10 घंटे की लगातार बारिश की वजह से वो रेंगता हुआ जो राइस की बोरी थी उसके नीचे आ गया, उसके नीचे आकर बैठ गया. पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क्ड द रेन अगेन. सी फ्रॉम द पिक्चर, this is the picture of scorpion. He is having curved tail and this part is having the poison. जो ये पार्ट है ना इसमें उसका डंक होता है, पॉइजन होता है यहाँ पे. तो वो कहता है पार्टिंग होता है अलग करना. पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम. एज यू ऑलरेडी नो इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू हैव read it that the scorpion stung poet's mother. तो जो उसकी टेल थी, जो उसकी डायबोलिक टेल थी जहाँ पर पॉइजन था वो उससे अलग हो गई थी. Why? Because the poison is now in the body of poet's mother and that is spreading like जैसे कोई डार्क रूम होता है उसमें एकदम से लाइट फैलती है ना, इस तरह से वो बॉडी के अंदर जो पोएट है उसकी मदर की बॉडी के अंदर वो पॉइजन फैल रहा था. ही रिस्क द रेन अगेन. नाउ जो स्कॉर्पियन था उसको बहुत अच्छे से पता था कि उसने जो पोएट है उसकी मदर को अब काट लिया है, अब उसकी लाइफ खतरे में है. तो फिर से वो रेन में चला गया क्योंकि जो स्कॉर्पियन होते हैं नॉर्मली वो ड्राई और जो वार्म वेदर होता है उसमें रहना पसंद करते हैं. लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो उसको पता है ऑलरेडी व्हाट ही हैज़ डन, दैट्स व्हाई ही रिस्क्ड द रेन अगेन. द पीजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज एंड बर्स्ट द नेम ऑफ गॉड 100 times. पीजेंट्स होते हैं फार्मर. वो कहते हैं कि जो पीजेंट्स है केम लाइक वहाँ पर आए, स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज मक्खियों की झुंड की तरह, एंड बर्स्ट द नेम ऑफ गॉड 100 times. बर्स्ट वर्ड इज द साउंड ऑफ फ्लाइज. तो उन्होंने जो भगवान का नाम लिया बहुत बार, टू पैरालाइज द ईविल वन, उस ईविल वन को पैरालाइज करने के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की. विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him, he was not found. कहते कि कैंडल्स के साथ और जो उनके पास लैंटर्न्स थी उनके साथ उन्होंने स्कॉर्पियन के लिए सर्च किया. थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शेडो. अब जो किसान थे जो स्कॉर्पियन को सर्च कर रहे थे इधर उधर, तो लाइट के सामने आने से जो उनकी परछाई थी वो जो मड बेक्ड वॉल है उस पर पड़ रही थी, एंड दैट इज़ लुकिंग लाइक स्कॉर्पियन शेडो. दे सर्च्ड फॉर हिम. जो किसान थे उन्होंने स्कॉर्पियन के लिए सर्च किया. ही वॉज नॉट फाउंड. बट वो नहीं मिला. दे क्लिक देयर टंग्स. उन्होंने अपनी टंग्स को क्लिक किया. जैसे किसी के साथ बुरा होता है हम कहते हैं
इस तरह की साउंड उन्होंने अपनी टंग को क्लिक करके निकाली। विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वो स्कॉर्पियन मूवमेंट कर रहा है वैसे वैसे जो पॉइजन है वो नरेटर की जो मदर है, पोएट की जो मदर है, उसकी बॉडी में, उसके ब्लड में वो फैलता जा रहा है। मे ही सिट स्टिल, दे सेड। और वो भगवान से प्रे करते हैं कि वो आराम से एक जगह पर बैठ जाए। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्नड अवे टू नाइट। सिंस होता है अपराध, कोई गुनाह अगर आपने किया है, और वो भगवान से प्रे करते हैं कि जो आपके सिंस हैं आपके पहले जन्मों के, वो आज रात ख़त्म हो जाएं। दे सेड, उन्होंने कहा। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। वो कहते हैं कि वो भगवान से प्रे करते हैं कि जो आपकी सफरिंग है उससे डिक्रीज़ हो जाएं, जो आपके मिसफॉर्चून्स हैं आपके आने वाले जन्मों के, वो। मे द सम ऑफ ऑल ईविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ड। इस वर्ड को उन्होंने अनरियल वर्ड कहा है। वाई दिस वर्ड इज़ अनरियल वर्ड? इस वर्ड को अनरियल, वी ऑल नो कि आज हम पैदा हुए हैं, कल हम मर भी जाएंगे, तो दिस इज़ नॉट रियल वर्ड। रियल वर्ड इज़ गॉड्स हाउस, भगवान का घर रियल वर्ड होता है। यहाँ पर हम एक यू कैन से कि गेस्ट की तरह है, आएंगे, अपना काम किया और फिर चले जाएंगे। तो वो कहते हैं मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ड। वो कहते हैं कि जो वो भगवान से प्रे करते हैं कि जो भी आपने अपराध किए हैं पिछले जन्मों के, जो आपके बुरे कर्म हैं, वो अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, कि जो आपके अच्छे कर्म हैं उनका जो रेशो है वो बढ़ जाए, और जो आपके बुरे कर्म हैं उनका रेशो कम हो जाए। बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, कि शायद वो आपके पेन से डिमिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड। उन्होंने कहा, या उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, कि जो ये पॉइजन है कि आपके फ्लैश, जो आपकी बॉडी है और साथ के साथ आपकी जो स्पिरिट है, आपकी आत्मा को भी ये शुद्ध कर दे। एंड दे सेट अराउंड, और वो वहाँ पर बैठ गए ऑन द फ्लोर, जो उसकी मम्मी थी जहाँ पर लेटी हुई थी उनके चारों तरफ वो बैठ गए, विद माई मदर इन द सेंटर, और जो मदर थी वो सेंटर में थी। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, हर एक फेस पर कामनेस थी अंडरस्टैंडिंग की, कि वो उसके पेन को समझ रहे थे कि वो कितना सफ़र कर रही है। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। वहाँ पे और ज़्यादा कैंडल्स, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था वहाँ पे आ रहे थे। यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो नॉर्मली गाँव में कल्चर तो नहीं आप कह सकते, बट यू कैन से कि नॉर्मली जैसे किसी को पता चलता है तो वो लोगों को मिलने के लिए आते हैं, नेबरहुड क्वालिटी यू कैन से। तो वो जो नेबर्स थे आ रहे थे, क्योंकि बारिश थी, लाइट नहीं थी, तो उनके हाथों में कैंडल्स, लैंटेन्स थी, और बहुत सारे नेबर्स वहाँ पे आए हुए थे। और क्योंकि बारिश बाहर बहुत ज़्यादा थी तो और ज़्यादा इंसेक्ट्स घर के अंदर आ रहे थे। एंड द एंडलेस रेन, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट, और उसकी मम्मी जो मैट पर लेटी हुई थी दर्द की वजह से वो ट्विस्ट कर रही थी। माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। अब वो अपने फादर के बारे में कहता है कि जो मेरे पापा हैं वो संदेह वाले हैं, मतलब हर चीज़ पर वो संदेह करते हैं। एंड रैशनलिस्ट, वो रैशनलिस्ट है, मीन्स तर्क वितर्क करने वाले। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो हर एक कर्स और ब्लेसिंग को वहाँ पे ट्राई कर रहे थे। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, उन्होंने जो भी उनको बोला जा रहा था, कोई भी पाउडर, मिक्सचर, हर्ब, वट एवर, दे आर ट्राइंग एवरीथिंग। एंड हाइब्रिड, हाइब्रिड मीन्स मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स। यहाँ पे मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स मीन्स जो भी पाउडर, मिक्सचर, हर्ब थे उनके साथ साथ गॉड से प्रे भी की जा रही थी। ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन अपॉन द बिटन टो, उन्होंने इवन थोड़ा सा पैराफिन, कैरोसिन, उसकी जो नरेटर है उसकी मम्मी के बिटन टो पे, जहाँ पर स्कॉर्पियन ने स्टंग किया हुआ था, वहाँ पर डाला। पुट अ मैच टू इट, और वहाँ पे आग लगा दी। आई वॉश द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मैंने देखा कि कैसे मेरी मम्मी पेन से करहा रही थी, कि जब मान लो एक तो स्कॉर्पियन के जो
पॉइजन था उसकी वजह से जो पेन था उनको, सेकंड जो आग लगने की वजह से उनको पेन हो रहा था, तो वो उसकी मम्मी को खाए जा रहा था वो पेन। आई वॉच्ड द होली मैन परफॉर्म हिज राइट, मैंने देखा कि जो होली मैन है वो अपने जो उनके राइट्स थे, जो मंत्र वो बोल रहे थे, उससे कोशिश कर रहे थे कि पॉइजन को वो कंट्रोल कर सके। टू टेम द पॉइजन विद एन इनसैनिटेशन आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। तो जो होली मैन था उसने अपना काम किया, उसके बाद 20 आवर्स के बाद, 20 घंटों के बाद, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, 20 घंटों के बाद जो उसकी मम्मी की सफरिंग थी वो ख़त्म हुई, मतलब जो पेन था वो थोड़ा कम हुआ और धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो गया। माई मदर ओनली सैड, मेरी मम्मी ने सिर्फ ये कहा, थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान, द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि उस स्कॉर्पियन ने मुझे काटा, एंड स्पेयर माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो इस चीज़ के लिए वो भगवान को धन्यवाद करती हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा सफरिंग के बाद भी उसको सिर्फ अपने बच्चों की पड़ी थी और उसने अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, एंड फॉर दैट शी थैंक्स टू गॉड। This is the explanation of this poem. I hope you get it. Thank you. Have a nice day.